नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। इससे पहले जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, हम जो प्राचीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री है, वो ख़त्म कर चुके हैं। अब ये हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी चौथी वीडियो है आपकी, जो सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा है तुगलक वंश। देखो, तुगलक वंश से बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और इससे जो है बहुत सारी योजना परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए। देखो, देखेंगे तुगलक वंश। देखो, तुगलक वंश जो रहा था वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था, ठीक है। इसकी जो स्थापना है, तुगलक वंश की स्थापना वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी भैया? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। जिसका वास्तविक नाम क्या था पूछा गया है। ये गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, ठीक है। देखो, इसने जो है इसके समय पर जो 23 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ और वो सारे के सारे इसने विफल किए थे, ठीक है। इसने देखो, इसने सिंचाई विभाग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसने सिंचाई विभाग के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। सबसे पहले सल्तनत काल में यही एकमात्र शासक था जिसने सिंचाई विभाग पर जो अच्छा खासा ध्यान दिया था। इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं तो इसकी मृत्यु हुई थी 1325 में। कब हुई थी भैया? 1325 में हुई थी अफगानपुर में, लकड़ी के महल में दबकर। किस में दबकर? लकड़ी के महल में दबकर। जिसका निर्माण कराया था किसने? जूना खां के द्वारा। जूना खां इसका पुत्र था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का। इसका जो मकबरा है वो है तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कराई गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके समय पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इससे क्या, कि दिल्ली अभी दूर है जनाब, ठीक है। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनटीपीसी में। आगे आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये बनता है 1325 में शासक और 1351 तक रहता है। इसके अन्य नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अन्य नाम था जूना खां, अभी बताया था मैंने, उलूग खां, स्वप्नशील पागल और रक्त पिपासु। ये सारे क्वेश्चन इसके नामों से पूछे गए हैं, ठीक है। रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? सल्तनत काल में जो स्वप्नशील पागल किसे कहा गया है? उलूग खां किसे कहा गया है, ठीक है। देखो, इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने कोही। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में भी, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित था। इसने निर्माण कराया था बेगमपुरी मस्जिद का इसने निर्माण कराया था, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। देखो, अगर राज्य स्थापित की बात करें, इसके समय पर, इसके शासन काल में दो नए राज्यों का उदय हुआ। एक था आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, जिसे हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और एक हुआ था बहमनी साम्राज्य, जिसे बहमन शाह के द्वारा 1347 में स्थापित किया गया था। देखो, इसने जो है मिस्र के खलीफा से स्वीकृति पत्र हासिल किया था, ठीक है। और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम जो है अंकित कराया था। खलीफा का नाम इसने अंकित कराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्र के खलीफा का नाम किसने अंकित कराया था? देखो, इसने जो है फिरोज शाह तुगलक को नायब बनाया था। क्या बनाया था? नायब कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर नायब का जो पद था किसके पास था? वो फिरोज शाह तुगलक के पास था। इसके समय पर सबसे ज्यादा विद्रोह है 23। इसके समय पर सबसे ज्यादा 23 विद्रोह हुए थे। इसने दो तरह के सिक्के चलाए। एक था दीनार, जो कि सोने के सिक्के थे, और चांदी के सिक्के थे। उन्हें कहा जाता था अदली। क्या कहा जाता था? अदली उन्हें कहा जाता था। इसके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने एक दिन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। देखो, इसकी जो प्रसिद्धि, इसे प्रसिद्धि किस कारण से मिली थी? इसे प्रसिद्धि मिली थी योजना असफल के कारण। असफल योजनाओं के कारण इसे प्रसिद्धि मिली थी। इसने कौन कौन सी योजनाएं चलाई? देखो, इसने सबसे पहले राजधानी को क्या है? दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थापित करा दिया, ठीक है। ऐसा था, ये दिल्ली से जो है दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ये दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाता है। लेकिन बाद में भी क्या है, बाद में पुनः दिल्ली ले आता है। ये इसकी परियोजना विफल होती है 1335 में, पुनः दिल्ली। उसके बाद इसने क्या है, दोआब में वृद्धि की थी। दोआब मतलब दो नदियों का जो क्षेत्र था उसमें जो टैक्स में वृद्धि कर देता है, लेकिन फिर दोबारा पुराना टैक्स जो वसूलने लगता है। उसके बाद इसने क्या है, सांकेतिक मुद्राओं को प्रचलन किया, मतलब चांदी की मुद्राओं की जगह सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया। अब इसके राज्य में क्या हुआ कि नकली मुद्राएं, जो जाली जो मुद्रा है, वो उनका प्रचलन शुरू हो गया। तो इस वजह से इसने फिर ये योजना भी असफल कर दी। इस कारण से इसे असफल योजनाओं के कारण इसे प्रसिद्धि हासिल हुई। देखो, इसके समय पर था एक अजीज खुम्बार था, वो शराब बनाता था।
शराब बनाता था, इससे उसे क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारे धन की सहायता करता था, ठीक है। इस वजह से इसे एक उच्च पद प्रदान किया था इसने अजीज खुमार को। देखो इसके जो है, इसके समय पर जो है अफ्रीका का जो यात्री था, अफ्रीका के मुरक्को के यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया था 1333 में, ठीक है। ये उसे इब्न बतूता को पद देता है दिल्ली का काजी और उसे राजदूत बनाकर चीन भेजता है, ठीक है। देखो इसकी जो पुस्तक है, इसकी जो पुस्तक है किताबुल रेहला, क्या है, जो इब्न बतूता की पुस्तक क्या है, किताबुल रेहला। क्वेश्चन पूछा गया है किताबुल रेहला किसकी पुस्तक है भाई, इब्न बतूता की पुस्तक है। देखो ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनता है कौन, फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इसे नायब बनाया गया था। ये 1351 से बनता है, 1351 में शासक बनता है, 1388 तक रहता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, चचेरा भाई था, ठीक है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक पहली बार थट्टा में इसका राज्याभिषेक होता है और दूसरी बार दिल्ली में इसका राज्याभिषेक होता है। देखो इसने 2 मंदिर ध्वस्त किए थे, एक पूरी जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है 1360 में ध्वस्त किया था। उसके बाद ज्वालामुखी मंदिर, जो कि ज्वालामुखी का नगरकोट मंदिर है, वो 1361 में इसने जो तोड़ा था, ठीक है। ये विद्वान था, ये इसे फारसी अरबी तुर्की तेलुगु कन्नड़ और मराठी भाषाओं का इसे ज्ञान था, किसे, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है भाई। अच्छा आगे इसके बारे में देखते हैं। इसने 5 नहरों का निर्माण कराया था, इसने 5 नहरों का निर्माण कराया था और इसने क्या है, इसने फलों के 1200 से अधिक बागों का निर्माण कराया था। इसने जो है 300 नए नगर स्थापित किए थे, 300 नए नगर स्थापित किए थे, जिनसे फिरोजाबाद एक है जहां पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 साल नौकरी करने का उत्तर प्रदेश पुलिस में। हिसार है, फतेहाबाद है, जौनपुर है और फिरोजपुर इसने स्थापित किए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, हिसार की स्थापना कौन सी की, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। इसने देखो मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ है, मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ है उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कराया था। इसने 2 विभाग नए बनाए, इसने 2 नए विभाग बनाए, एक दीवाने बंदगान और एक दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में अनाथ और विधवाओं का जो देखभाल की जाती थी और दीवाने बंदगांव में दासों की देखभाल की जाती थी, ठीक। इसके सेना में इसने जो है सेना के जो पद है वो वंशानुगत किए और वेतन के लिए जागीरें प्रदान की इसने, ठीक है। इसके समय पर हिंदुओं को, इसने देखो इसके समय पर ब्राह्मणों से जजिया कर लगाया गया। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लगाया था, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जिम्मी कहा गया है, ठीक है। आत्मकथा इसकी बात करते हैं तो इसकी आत्मकथा मिलती है फतुहात ए फिरोजशाही में, फतुहात ए फिरोजशाही इसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा इसके बारे में आगे देखो एक चीज देख लेते हैं। इसने जो है एक नया टैक्स लगाया था, सिंचाई टैक्स। देखो इसने क्या है, नहरों का निर्माण कराया तो उसके लिए क्या है, इसने सिंचाई टैक्स लगाया और इसने जो है 24 प्रकार के टैक्स समाप्त करके केवल 4 प्रकार के टैक्स छोड़े, खराज, खुम्मस, जजिया और जकात। खराज, खुम्मस, जजिया और जकात, ये बस 4 प्रकार के इसने जो टैक्स छोड़े, ठीक है। हमने पढ़ लिया फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और अन्य जानकारी। देखो इसने जो है 3 प्रकार के सिक्के चलाए, तांबे का सिक्का जिसे अद्दा कहा गया, चांदी का सिक्का जिसे विक कहा गया, जीतल का सिक्का जिसे क्या कहा गया, ससगामी कहा गया, ससगामी से कहा गया था। मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक इसे कहा गया। देखो इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे सल्तनत काल का अकबर भी से कहा गया है। इसकी उदार योजनाओं के कारण, इसके शासन के कारण इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। इसकी मृत्यु 1388 में हो जाती है और इसने सबसे ज्यादा एकताएं प्रदान की, सबसे ज्यादा एकता इसी ने प्रदान की, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय पर आक्रमण होता है 1398 में, किसका, तैमूरलंग का। तैमूरलंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ये दिल्ली से सभी नागरिकों से एक एक उंगली काट कर ले जाता है, बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। इसने जीता हुआ क्षेत्र किसने, तैमूरलंग ने जीता हुआ क्षेत्र खिज्र खां को सौंपा, ठीक है। और ये खिज्र खां क्या है, ये सैयद वंश की स्थापना करता है, किसकी भैया, सैयद वंश की स्थापना करता। तो आगे हम अगली वीडियो में सैयद वंश और लोधी वंश को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।